और लोगों ने बहुत उस पे वो कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आधी इंडियन टीम कैसे बेहतर है उस टीम से जो पूरी फिट है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्रिस्बेन में उतरेगी और हिंदुस्तान को मारेगी। मैंने कहा हाँ, ज़रूर मारना चाहिए, हिंदुस्तान को मारना चाहिए, हराना चाहिए उनको और बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ नाम करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान यहाँ से ये सीरीज़ जीत गया तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन होगी। इंडिया ने जो है वो T20 सीरीज जीत ली है और जैसे मैंने बोला था कि इंडिया 4 मैचेस जीतेगा, इंग्लैंड 1 जीतेगा। हालांकि आज मौका था इंग्लैंड के पास, लेकिन वो ये T20 का मैच नहीं जीत सका। शुरू में 10-12 रन पे 3 आउट हो गए, बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए। संजू सैमसन आउट हो गया, फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो है वो आउट हो गया, तिलक वर्मा जो है वो आउट हो गए। लेकिन आई थिंक लग ऐसा रहा था कि 150 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वही बात है ना कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आपको पता है बैटिंग करते हैं, उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद आई थिंक 53 की है, फिर डुबे ने 53 की है। यार ये क्या हिंदुस्तान की टीम है, यंग टीम है। और आप देखें कि इंग्लैंड टीम से सीरीज आपने नाम कर ली है, 5वें मैच तक वो गए ही नहीं है, चांस ही नहीं लिया। आज ही उन्होंने सीरीज आपने नाम कर ली है। लग ऐसे रहा था जैसे स्टार्ट हुआ था कि मुश्किल में है इंडिया की टीम, लेकिन क्या जबरदस्त रिकवरी की है। टॉस तो नहीं जीते, लेकिन मैच जीत के सीरीज आपने नाम कर ली है। दुबे दुबे साहब ने क्या पेटा लगाया। और पांड्या पांड्या तो ऐसा लग रहा था बहुत गुस्से में आज। 4 छक्के 4 चौके 53 करे 30 बॉलों में, और दुबे ने 53 करे 34 बॉलों में 7 चौके और 2 छक्के। ये जो पार्टनरशिप हुई थी ना 87 रन की, इसने एक बेस बना दी। 181 पुणे जैसे बड़े ग्राउंड में बड़ा अच्छा था, लेकिन ड्यू फैक्टर जरूर ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड ये मैच मेरे हिसाब से जीता हुआ है। So another exciting game of T20I cricket. India, they have won the match and they have won the series as well. तो 2019 से जो अनबीटन रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है कि घर में कोई सीरीज नहीं हारे T20I की, तो वो मजीद आगे बढ़ गया क्योंकि इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर लिया है। 3 मैच जीत के 5 मैच की सीरीज में से आई वुड से इंग्लैंड दे मस्ट बी किकिंग देमसेल्फ कि जिस पोजीशन से वो ये मैच हारे हैं, खास करके पहले तो 62 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, वहां पे जाके विकेट गिरा, और उसके बाद जब ब्रुक ने 25 गेंदों में 50 किया, तो क्या जरूरत थी वहां पे वरुण चक्रवर्ती को अटैक करने की, उसी को चौके मारने, उसी को छक्के मारने, जो कि पूरी सीरीज में आप लोगों की विकेटों पे विकेट लिए जा रहा है एक बॉलर। तो क्या जरूरत है कि हीरो बनने की और उसको काउंटर अटैक करने की, जब आपने अच्छे खासे रन कर लिए। और जब आउट हुआ ब्रुक एट दैट स्टेज, कोई बहुत ज्यादा कोई सीरियस सूरत नहीं थी। तो इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ जी, ये गेम उनके हाथ में था काफी हद तक, और उन्होंने ये गेम जो है वो लूज किया वहां से। एंड हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने अपने नर्व्स पे काबू रखा। 62 रन की एक बड़ी पार्टनरशिप होती है। पहला विकेट जाके 62 रन पे गिरा है, और उसके बावजूद भी एंड पे जब जरूरत थी ब्रुक का विकेट लेने की, ब्रुक वी नो ही इज अ डेंजरस बैट्समैन, वहां पे उसका विकेट लिया। बाकी फिर चलते चलाते करते कराते तो 3-4 गेंदें पहले ही पता चल गया कि जी ये जो मैच है ये इंडिया ने अपने नाम कर लिया। मैच में एक और भी जाहिर है कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा मैच के नतीजे पे। वो मजीद एक दफा फिर कंक्लूशन टेस्ट वाला जो रूल जो है, कंक्लूशन जो सबका रूल है, अब उस पर बात हो रही है कि दुबे को जो रिप्लेस किया हर्षित राणा ने। तो मैं कुछ मैसेजेस वगैरह देख रहा था, कहनी बहुत ये वैसे कोई ठीक बात समझ में नहीं आ रही कि दुबे और हर्षित राणा का क्या कंपैरिजन बनता है। दुबे बैटिंग करके गया 50 रन, लेकिन हर्षित राणा उसने आके इस मैच में ठीक है थोड़ी सी फैंटी लगी, बट ही इज वेरी वेरी इफेक्टिव। पहली ओवर में उसने आके आउट किया और एंड पे भी फिर ऊपर नीचे आउट किए। तो उसके जो फिगर है जनाब, 4 ओवरों में 33 रन, 3 खिलाड़ी आउट, और हार और बीच के बीच में बड़ा डिफरेंस पड़ा है। हार और बीच के बीच में ये बड़ा डिफरेंस पड़ा है। तो आप देखिए अंपायर ने अलाउ किया है। अब उनके दुबे की रिप्लेसमेंट मिलता जुलता रमनदीप तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बॉलिंग पता नहीं वैसी उस तरह की मैंने तो देखा नहीं कभी। तो अब करते कराते ये जो है एंड पे कंक्लूशन वाला टेस्ट है, वो डिबेट में जरूर आया हुआ है, बट अंपायर्स दे अलाउड और एवरीथिंग इज विद इन द रूल्स। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कहीं से आ गया, स्क्वाड के अंदर ही था। बहरहाल उसका जो इंपैक्ट है वो गेम में है काफी। ऊपर 12 स्कोर के ऊपर 3 आउट हुए होते, सेकंड ओवर के अंदर कोई स्कोर ना पड़ा था, मेड इन 3 विकेट ओवर जाता। उसके बाद कोई टीम अगर 181 कर सकती है तो वो सिर्फ INDIA ये टीम कर सकती है। इस टीम में वो काबिलियत है, क्योंकि
यार आप खुद सोचो कि पहले ओवर के अंदर 12 स्कोर पड़ा है, उसके अगले ओवर के अंदर साकिब महमूद ने तबाही मचा दी, एक ओवर में वो 3 विकेट लेके गया, मेडिन ओवर उसने करवाया पावर प्ले के अंदर। इससे बढ़ के एक पूरी की पूरी टीम को संजू सैमसन शॉर्ट बॉल पे आउट, आपका सूर्या आउट, तिलक वर्मा पहली बॉल पे आउट उसने कर दिया। इंडियन टीम बैकफुट पे जाने के बजाय वहां से जिस तरीके से ये लोग कमबैक करते हैं, ओनली दिस टीम कैन डू दिस। यही वो टीम है जो ये कर सकती है, इनके पास ही वो ताकत है, इनके पास ही वो फायर पावर है। हार्दिक पांड्या, ओ भाई साहब, ये एटीट्यूड इसी को सूट करता है। जो इंसान ऐसी जात के छक्के मार सकता है, जो इंसान ये झटका देता है, देखता भी नहीं है क्या क्या शॉट खेलता है, कलाई की गेम। और आप देखो उसकी कलाई में ताकत कितनी, अच्छी खासी स्पीड वाले बॉल को वो झटका दे रहा है, कोई और उसके हाथों में दर्द छिड़ जाए। यार इतनी प्यारी प्यारी इसने शॉट्स खेली हैं, 4 छक्के मारे, 30 बॉलों पे 51 करके गया। शिवम दुबे, जिसका 0 के ऊपर बटलर ने कैच छोड़ा, वो कैच पकड़ा था, शायद ये वाला स्कोर ना होता, लेकिन दुबे ने आज मैच खेला, उसने भी तबाही मचा के रख दी, उसने भी 50 मार दिया। इंडिया 12 पे 3 से 181 के ऊपर आ गई। इस सीरीज का हाईएस्ट टोटल इन्होंने स्कोर कर दिया। आप ये सोचें कि अभी आखिरी ओवर में सिर्फ 2 स्कोर आए हैं, और जो सेकंड ओवर था उसके अंदर 0 आया था। 2 ओवर तो उन्होंने रन ही नहीं किए, और अगर उनके अर्ली विकेट्स ना गिरे होते तो ये कितना स्कोर करते, आज फिर 240-250 हो जाना था। ये आप अंदाजा लगाएं कि इस बैटिंग लाइनअप के अंदर कितनी ज्यादा फायर पावर मौजूद है। कि अच्छा, सबसे मजे की चीज है उनका क्राउड, उनके क्राउड को ये बिलीव था, ये यकीन था, इवन के कमेंटेटर्स को भी। मैं रवि शास्त्री थे शायद कमेंट्री के अंदर, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंग्लैंड को इजी नहीं लेना चाहिए, यहां से इंडिया गेम ले जाएगा। और जिस तरीके से वो रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा उस तरफ मार रहे थे, शर्मा तो आउट हो गया, लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई। दुबे ने आते से आदिल रशीद को 83 मीटर का जो छक्का मारा, उसके बाद जब रिंकू सिंह आउट होते हैं, हार्दिक पांड्या पिछले मैच में जो नहीं कर सके थे, आज उन्होंने पूरी कसर करके दिखाई है। और उन्होंने जो कवर के छक्के मार दिए ना, और एक जो उसने लेग की शॉट मारी थी, तो हैरान हो गए थे क्या शॉट मारी है, हैरी ब्रूक की जो सड़क के ऊपर से गई थी, वही अनबिलीवेबल। ये बंदे में देखो बात तो है ना कि स्टाइलिश प्लेयर तो है वो, उसके पास वो क्लास है, उसके पास वो कह सकते हैं कला है कि वो लोगों को मजबूर कर सकता है कि वो ताली बजाए। क्योंकि ऐसी हिसाब की इसने स्ट्रेट का छक्का मारा, यूं करके ये ज्यून हो गया, आराम से हो गया। वो पोज ऐसे देता है मारने के बाद, फिर इसने एक पीछे की भी शॉट खेली, टच करके वो चौका छक्का नहीं हुआ, लेकिन शॉट बड़ी अच्छी थी, फिर उसने कवर के छक्के मारे हैं। मैं तो भाई फैन हो गया इसकी शॉट का, बांग्लादेश के अगेंस्ट इसने। और हार्दिक पांड्या ने जो काम किया ना, वो देखने वाला है। आप देखिए हार्दिक पांड्या, आज लगा कि क्यों मैं कह रहा था कि इसकी बारी आखिरी 6-7 ओवर्स हो, 5 ओवर्स हो, तो ये वेरी डेंजरस। आज देखिए उसने जो बैटिंग करके दिखाई है, उसने नहीं देखा कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है, उसने नहीं देखा कि साकिब ने 3 आउट किए हुए हैं, आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा है। उसने अपनी गेम और अपना जलवा दिखाया जैसे हम देखते हैं उसको। और क्या कमाल का ऑलराउंडर है यार, मैच विनर ऑलराउंडर। और 53 रन बनाए 30 बॉलों पे। दुबे ने 34 बॉलों पे 53, कंकशन हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट ली, उसका कितना फायदा हो गया। लेकिन टीम ने एक 181 रन, कमाल की बैटिंग की है, और कमाल का मेरे ख्याल से कमबैक किया बैटिंग में। 181 रन बनाना, 3 आउट होना 12 पे दूसरे ओवर में, बड़ा मुश्किल। कम ही टीमों को देखा कि इतना बड़ा टोटल वो बना ले।